हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन विद K2 पर। शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। हिंदी में आज हमारा टॉपिक है लोकोक्तियाँ। इससे पहले जो है मैंने मुहावरों पर वीडियो बनाई है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसमें जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर मुहावरों की वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के लोकोक्तियों से। पहली लोकोक्ति है जैसी करनी वैसी भरनी। ऑप्शन है कार्य के अनुसार फल मिलता है, जो जितना उधार लेता है उसे उतना ही लौटाना पड़ता है, बुरे कर्म का ब्योरा परिणाम होता है, अच्छा फल चाहने वाले को बुरा काम छोड़ देना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्य के अनुसार फल मिलता है। ठीक है, चलिए दूसरी लोकोक्ति देखते हैं। दूसरी लोकोक्ति है आ बैल मुझे मार। इसका अर्थ बताएं। जानबूझकर मुसीबत में पड़ जाना, छेड़छाड़ करना, किसी को भी गाली देना, बैल के सामने बैठ जाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जानबूझकर मुसीबत में पड़ जाना। ठीक है, अगला है काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ बताएं। होशियार होना, समदर्शी होना, अनपढ़ होना या फिर दूरदर्शी होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनपढ़ होना। ठीक है, अगला है कोई एर घाट कोई बेर घाट। इसका अर्थ बताना है। बार बार कथन बदलना, तालमेल ना होना, तितर बितर होना, बहुत चालाक होना। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका तालमेल ना होना। ठीक है, अगला है अपनी डफली अपना राग। इसका अर्थ बताना है स्वतंत्र होना, अपना दुखड़ा रोना, संगठन का अभाव, सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबका अपने मन के अनुसार चलना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है अब पछताए तो होत क्या होत जब चिड़िया चूग गई खेत। तो इसका आपको सही बताना है, ये आपने बहुत बार सुना होगा। समय रहते काम करना चाहिए, समय पर काम न करने से बाद में पछताना पड़ता है। नष्ट फसल की रखवाली बेकार है, अपने सामान की रक्षा पहले ही करनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समय पर काम न करने से बाद में पछताना पड़ता है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। एक और एक 11 होते हैं। इसका अर्थ बताना है। ऑप्शन है संसार में सब संभव है, भीड़ में बल है, गणित विद्या में निपुणता प्राप्त करना या फिर संगठन में शक्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संगठन में शक्ति। ठीक है, अगला है कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है। इसका अर्थ बताना है आपको। अपनी ही प्रशंसा करना, अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है, किसी को बोलने नहीं देना, दूसरों की वस्तु को तुच्छ समझना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है। अगला है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इसका अर्थ बताना है। ऑप्शन है बुरे दिन हमेशा नहीं आते, लकड़ी का बर्तन आग से जल सकता है, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता या फिर दुर्भाग्य की मार हमेशा नहीं होती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। इसका अर्थ बताना है आपको। हरि भक्ति का मार्ग कठिन होता है या फिर उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना, किसी कार्य विशेष की अपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना या फिर ईश्वर भक्ति को छोड़कर व्यापार में लग जाना। तो इसका सही आंसर होगा किसी कार्य विशेष की अपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। ठीक है, चलिए अगला है 100 से आने एक मत का अर्थ बताना है आपको। कुछ भी निश्चय ना कर पाना, ज़्यादा चालाक बनना, अच्छे विचारों में भिन्नता होना, बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं। ठीक है, अगला है
चोर की दाढ़ी में तिनका, ये भी आपने बहुत बार सुना होगा। तो बताना है आपको आंसर क्या होगा सही। ऑप्शन है चोर आडंबर दिखाता है, चोर साधारण जन से अधिक दान देता है, अपराधी सदा शंका से घिरा होता है या रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपराधी सदा शंका से घिरा रहता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। आम के आम गुठलियों के दाम। तो इसका अर्थ बताना है आपको। ऑप्शन है मनमानी करना, नकली वस्तु देना, दोहरा लाभ होना, या फिर बहुत चतुर व्यापारी बनना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोहरा लाभ होना, ठीक है। अगला है आप डूबे तो जग डूबा। इसका अर्थ बताना है। बुरा आदमी सबको बुरा कहता है, मरने के बाद कौन देखने आता है कि क्या हुआ, अपनी हानि होने पर दूसरों को भी हानि पहुंचाना, या फिर सबको अपने समान समझना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुरे आदमी सबको बुरा कहता है। जो बुरा आदमी होता है वो सबको बुरा कहता है, ठीक है। अगला है तेल देखो तेल की धार देखो का अर्थ बताएं। पहला ऑप्शन है, इसके जो ऑप्शन है वो है लापरवाही से नुकसान होता है, तेल की धार देखकर तेल का परीक्षण करना, काम करते समय उसकी पहचान करना, या फिर रुख पहचानना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रुख पहचानना, ठीक है। अगला है अंधे के हाथ बटेर लगना। इसका अर्थ बताएं। ऑप्शन है अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, अंधेरे में कोई चीज मिल जाना, अपात्र को सफलता मिल जाना, या फिर शेयरों में भारी लाभ होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपात्र को सफलता मिल जाना, ठीक है। जो मतलब किसी का पात्र नहीं है, किसी चीज में हिस्सेदार नहीं है, उसको सफलता मिल जाना, ठीक है। अगला है हथेली पर सरसों नहीं जमती। इसका अर्थ बताना है। तो ऑप्शन है सरसों के लिए जमीन चाहिए, हथेली नहीं, हर काम में मनमानी नहीं चल सकती, काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तभी काम नहीं हो सकता, या फिर सफलता समय पर आती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तभी काम नहीं हो सकता, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है खग जाने खग की भाषा। पक्षियों की भाषा जानना, समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं, या फिर पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते हैं। लास्ट ऑप्शन है पक्षियों की तरह बोलना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समान प्रवृत्ति वाले एक दूसरे को सराहते हैं, ठीक है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है तू डाल डाल में पात पात का अर्थ बताना है आपको। दोनों विद्वान, दोनों चालाक, दोनों मूर्ख, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगला है खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है। इसका अर्थ बताएं। संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है, प्रयास ज्यादा पर लाभ थोड़ा, कपटपूर्ण व्यवहार किए का फल भोगना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। कई बार जो हैं अब जो हम डिस्कस करेंगे वो उस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें भी देख लें। ये बस 5 ही किए हैं मैंने, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं पूछे जाते, बहुत रेयर पूछे जाते हैं। तो कई बार आ जाते तो आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है कि ये क्या चीज़ आ गई है, ठीक है। जैसे यहाँ दिया है चोर चोर डैश भाई, ठीक है। चोर चोर, अब डैश में बताना है आपने, जो ये खाली जगह है यहाँ क्या आएगा। ऑप्शन है सगे, चचेरे, मौसेरे, या फिर ममेरे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौसेरे। चोर चोर मौसेरे भाई, ठीक है। अगला है 22वां डैश के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। अब बताना है डैश में क्या आएगा। बचपन, सावन, बात, या फिर आंख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सावन। सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, ठीक है।
अगला है नाच न जाने डैश टेढ़ा। अब खालिस्तान में बताना आपको क्या आएगा, कमरा, गाना, कमर या फिर आंगन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंगन। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है। अगला है घर का भेदी डैश ढाए। तो इसमें यहाँ पे बताना है आपको क्या आएगा। ऑप्शन है बाबरी, अयोध्या, लंका या फिर कहर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लंका। घर का भेदी लंका ढाए। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, ये लास्ट है आज का। अध जल गगरी डैश जाए। अब डैश में बताना है आपको क्या आएगा, फैलत, लुढ़कत, उछलत या फिर छलकत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छलकत। अधजल गगरी छलकत जाए। ठीक है। तो इस तरह की भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मैंने ये 5 क्वेश्चन भी इसमें ऐड कर लिए। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही सब्सक्राइब भी कर दें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको हिंदी से रिलेटेड और कोई वीडियो देखनी हो तो नीचे हिंदी की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पर जाकर हिंदी और हिस्ट्री दोनों की वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुस्कुराते रहिए।